Welcome everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we are going to discuss about United Nations. So here is the line: peace, dignity and equality on a healthy planet. So we will discuss about what is United Nation first thing, and then we will go on to the various part of the United Nations or the main organs of the United Nations. Okay, so let's start. And yes, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो के देखिए, द फर्स्ट थिंग इज यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि आपने सुना भी होगा, यूनाइटेड नेशन नाम से दिख रहा है, काफ़ी सारे देश यहाँ पर यूनाइटेड हैं। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1945। ओके, करंटली यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि 193 यहाँ पर मेंबर स्टेट्स हैं, और यूएन और उनका जो काम है वो किस हिसाब से करते हैं? उनके चार्टर के हिसाब से, ठीक है, जो 1945 में ही यहाँ पर फाउंड हुआ था, उसी टाइम पे बना था चार्टर भी। एंड यूएन यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि जो ये मेंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनली 51 मेंबर्स थे। तो यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है कि ओरिजिनली यूएन में कितने मेंबर थे? तो 51 यहाँ पर मेंबर थे जब इनकी शुरुआत हुई थी इन 1945। ओके, नाउ 193 मेंबर स्टेट्स आर देयर। और देखिए, जो ये 193 मेंबर स्टेट्स होती हैं, ये मेंबर है जनरल असेंबली। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप बाय द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी स्टेट को मेंबर बनना है यूएन का, तो कैसे ऐड होंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जैसे ही वो मेंबर बनते हैं तो वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर तो हैं ही, ठीक है, लेकिन इसको ऐड करने का जो सिस्टम है वो रिकमेंडेशन कहाँ से आता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। इन दोनों के बारे में हम आने वाले पार्ट में यहाँ पे इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। देखिए, सो दिस इज यूनाइटेड नेशन। आपको याद रखना है एमसीक्यू में कि 1945 में बना था, इनका एक चार्टर है। एंड यस, सेकंड थिंग कि ओरिजिनली 51 मेंबर्स थे, अभी प्रेजेंट में 193 मेंबर्स इनके पास हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अभी हम बात करेंगे कि कुछ जो मेन बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की, जहाँ से मोस्टली एमसीक्यू बनते हैं। जो मेन बॉडीज़ हैं वो है सबसे पहली जनरल असेंबली, जिसको हम यूएनजीए बोलते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सेकेंड इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, बेसिकली ये इकोसोक बोलेंगे हम इसको, ठीक है। एंड थर्ड इज द फोर्थ इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल। एंड फिफ्थ इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट इज यूएन सेक्रेटेरिएट। इज दैट क्लियर? एंड सभी को एस्टेब्लिश किया गया यूएन चार्टर के द्वारा, जब इनको फाइंड किया गया था, यानी जब यूएन फाउंड हुआ इन 1945, उसी समय जो चार्टर था उसके तहत इन 6 मेन ऑर्गन्स को या मेन बॉडीज को बनाया गया। सो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन में कितने मेन ऑर्गन या बॉडीज हैं? वो है 6। ओके, अब इसमें से कौन कौन से अभी हैं, काम कर रहे हैं, कौन से इनमें से बंद कर दिए गए हैं, वो हम देखेंगे आगे। देखिए, सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। अभी देखिए, बहुत ही डेलिब्रेट और पॉलिसी मेकिंग, यानी ये पॉलिसी बनाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी के, यानी 193 के 193 इसके मेंबर होते हैं। लिखा भी है यहाँ पर कि ऑल 193 मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली। ओके, और ये इकलौती ऐसी यूएन बॉडी है जिसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है, यानी सभी देश यानी सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। दुनिया में इकलौती ऐसी बॉडी है। अब यहाँ पर देखिए, हर साल ध्यान रखिएगा, सितंबर, अब ये नेक्स्ट मंथ, जो अभी आपको सबको पता है कि अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली हुई है। और सितंबर में आगे क्या होगा? हर साल देखिए सितंबर में फुल यूएन मेंबर्स मीट होती है यहाँ पर, ठीक है। जनरल असेंबली की मीटिंग होती है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में होती है। इसको एनुअल जनरल असेंबली सेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर होती है डिबेट, जो मुद्दे चल रहे हैं रिसेंटली दुनिया में उनके ऊपर डिबेट होती है, उनके ऊपर डिस्कशन होता है और फिर डिसीजन लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब आज ये डिसीजन लेने के लिए एक यहाँ पर प्रेसिडेंट या लीडर तो इनका होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, डिसीजन लेते हैं 2/3 मेजोरिटी से। याद रखिएगा, कितनी मेजोरिटी से? 2/3 मेजोरिटी। अब यहाँ पर ये क्या अपॉइंट करते हैं? देखिए, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट, इनका जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट होता है, जो कब तक काम करेगा? 1 साल के लिए। 1 साल की जो ये होती है टर्म, ठीक है। अगली जो हमारे पास बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एज वेल एज यहाँ पर इंडिया के जो मेन यहाँ पर डिमांड्स है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ही जुड़े हुए हैं यूएन के रिफॉर्म्स में। सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पर किस चीज़ के लिए है?
इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। याद रखिएगा, पीस दुनिया में एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर देखिए टोटल 15 मेंबर है, जिनमें से 5 परमानेंट हैं एंड 10 नॉन परमानेंट है। इज दैट क्लियर? एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक मेंबर का एक वोट है, एक्सेप्ट दीज 5 दे हैव वीटो पावर। ओके, वोट तो एक ही है लेकिन इनके पास एक पावर है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि ये थ्रेट देखते हैं कि कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन तो नहीं हो रहा है दुनिया में, इस टाइप से देखते हैं और डिस्प्यूट्स को सेटल करने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर? एंड इनके पास देखिए प्रेसिडेंसी होती है, वो रोटेट होती है एवरी मंथ। इसीलिए हमने अभी जिक्र किया था कि अगस्त 2021 में किसके पास थी प्रेसिडेंटशिप? इंडिया के पास। इज दैट क्लियर? तो हर मंथ याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, देखिए साल के लिए एक जनरल असेंबली प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मंथ वाइज रोटेशन बेसिस पे प्रेसिडेंसी क्या होती है? रोटेट। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगली जो बॉडी है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नाम से दिख रहा है आर्थिक और सामाजिक काउंसिल। यानी इसका काम क्या है? ये प्रिंसिपल बॉडी है जो पॉलिसी डायलॉग वगैरह रिकमेंड करता है किस पे? इकोनॉमिक और सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज पे भी। आपको ध्यान रखना है, एनवायरमेंटल इश्यूज पे भी ये क्या करते हैं? रिकमेंडेशंस देते हैं। एंड डेवलपमेंट गोल्स को ये इंप्लीमेंट करते हैं सो दैट एक डेवलपमेंट बराबर से सबके लिए हो सके। इसके पास टोटल मेंबर कितने हैं? 54 मेंबर्स हैं यहाँ पर। और कितने साल के लिए? 3 ईयर टर्म के लिए। ध्यान रखना आपको, 3 ईयर टर्म यहाँ पर रहेगा। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर ये काम करते हैं। अगला जो बॉडी है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब आपको ध्यान रखना है, ये बना तो 1945 में था। ओके, ये क्या करते हैं? सुपरवाइज करती थी उस टाइम पे 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को, जो 7 मेंबर स्टेट्स, यानी देखिए इनके जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स थे 7, जो अलग से हम बात कर रहे हैं कि 7 मेंबर स्टेट्स ऐसी थी जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को संभालती थी। ठीक है, अब उन टेरिटरीज के लिए इन 7 मेंबर्स को क्या करना था? कुछ एडिक्वेट स्टेप्स लेने थे कि वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट बन सके, यानी उस देश की या उस टेरिटरी की गवर्नमेंट और उसको आज़ादी मिले। इस प्रकार से क्या है कि 11 की 11 ट्रस्ट टेरिटरीज क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई, एज वेल एज उन्होंने सरकार बनाई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि 1994 में सभी टेरिटरीज क्या होती है? सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस गेन कर लेती है और 1 नवंबर 1994 यानी 1 नवंबर 1994 को सस्पेंड कर दिया जाता है। इट मीन्स अभी ये यूएन की बॉडी नहीं है, इट इज सस्पेंडेड इन 1994। ओके, एज सिंपल एज दैट। और इसके लिए रिजोल्यूशन 25 मई को पास हो गया था। आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अब अच्छी अगले सबसे इंपॉर्टेंट है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक जुडिशियल ऑर्गन होगा, डेफिनेटली नाम से दिख रहा है। ओके, न्याय के लिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो कहाँ था? हैग, नीदरलैंड के अंदर ये रहेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ओनली वन ऑफ द 6, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन 6 मेन ऑर्गन्स में से या मेन बॉडीज में से इकलौता ऐसा बॉडी है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। देखिए बाकी 5 का है न्यूयॉर्क में। ट्रस्टीशिप काउंसिल तो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन यस न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। हम अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो आईसीजे के अंदर क्या होता है कि कानूनी तौर पर ये यहाँ पर कानून के हिसाब से चलता है। ओके, एंड आपको याद रखना है कि ये लीगल क्वेश्चंस को यहाँ पर ओपिनियन देता है अपने लीगल क्वेश्चन पे। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड जो उसकी एजेंसी है, यूएन की जो एजेंसीज है वो क्या करती हैं? ऑथराइज करती हैं। लास्ट ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होता है। ओके, और इनके पास होते हैं बहुत सारे हजारों की तादाद में यूनाइटेड नेशन स्टाफ के मेंबर्स जो दिन का डे टू डे वर्क अपना देखते हैं। बिकॉज देखिए सभी मेंबर्स डेली नहीं मिल सकते, तो यूएन का काम संभालने के लिए बेसिकली ये ऑफिस है उनका। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यूनाइटेड नेशन स्टाफ मेंबर्स हैं वो रिक्रूट होते हैं इंटरनेशनली और लोकल लेवल पे भी। इज दैट क्लियर? सो आपको ये ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस यूएन एजेंसीज others which have been left. So till then, like, share and subscribe our channel. So thank you everyone.